रेप पीड़िता बिलख रही है, चीख रही है और सत्ता के गलियारों में ठहाके की आवाज गूंज उसके दर्द को और गहरा कर रही है। ये कहानी साल 2017 के उन्नाव रेप केस की, जहां इंसाफ की लड़ाई लड़ता एक परिवार आज फिर खुद को अकेला असहाय महसूस कर रहा। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि सेंगर पीड़ित परिवार से कम 5 किलोमीटर दूर रहेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या कुछ किलोमीटर की दूरी डर खत्म कर सकती है? क्या कागजों पर लिखी शर्त उस खौफ की भरपाई कर सकती है? उस महिला की जिंदगी को फिर से वापस कर सकती है जिसके पिता, चाचा सबकी मौत हो चुकी है, हत्या की जा चुकी है, जो सालों से परिवार डर की दहशत में झेल रहा है, जी रहा है और मजबूर हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच योगी के मंत्री जब हंसते हुए दिखे तो सभी को वो वीडियो चुभने लगा, वो बयान चुभने लगा। वो वीडियो आपको दिखाएंगे, वो हंसी आपको सुनाएंगे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है और मंत्री पर अब सवाल उठ रहे हैं। जमानत की खबर आते ही पीड़िता का परिवार न्याय की गुहार लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचा। हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में डर है, दिल में एक सवाल, क्या हमें कभी इंसाफ मिलेगा? लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने परिवार को वहां से हटाया और यहीं से इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया। जब योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल के नेता ओम प्रकाश राजभर से पत्रकार ने सवाल किया कि रेप पीड़िता और उसके परिवार को इंडिया गेट से क्यों हटाया गया, तो उन्होंने कहा घर तो उनका उन्नाव में है। और इसके बाद मंत्री जी ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे और हंसी किसी चुटकुले पर नहीं थी। ये हंसी एक रेप पीड़िता के दर्द पर थी। ये हंसी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा थी। घर तो उनका उन्नाव दिल्ली से कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर ओपी राजभर ने आगे कहा कि कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सेंगर पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेगा। अगर कोर्ट ने ऐसा कहा है तो परिवार असुरक्षित कैसे हो सकता है? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पीड़िता की मां रोते हुए कहती है कि हमें इंसाफ नहीं मिला, मेरी बेटी को बंदी बनाकर घिटोरनी में ले जाया जा रहा। ये सुरक्षा कर्मी हम सबको मारना चाहते हैं। मेरी बेटी को जबरन सीआरपीएफ की गाड़ी में बैठाया गया। कुलदीप सेंगर को बेल कैंसिल होनी चाहिए, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। हम अपने घर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मार दिया जाएगा। हम सुरक्षित नहीं, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। पीड़िता की मां कहती है कि हम विधवा होकर बच्चों के साथ भटक रहे हैं, हम अपना जीवन कैसे काटेंगे? हमें डर है कि हमें मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय की गुहार लगाते हैं। कोर्ट ने 5 साल में दोषी को जमानत दे दी है। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां दोषी को राहत मिलती है और पीड़िता को डर, जहां कानून की भाषा ठंडी है, पीड़िता की चीखें अनसुनी है, जहां सत्ता के चेहरे मुस्कुराते हैं, ठहाके लगाते हैं और इस दर्द पर और भी चुभन देते हैं। इंसाफ खामोश है। सवाल यही है कि क्या इस देश में रेप पीड़िता की इज्जत अभी राजनीति से कमजोर है? क्या हमारे मंत्री, नेता, जनप्रतिनिधि इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि इस मामले पर भी वो अपनी हंसी नहीं छिपा पा रहे, उस पर भी ठहाके लगाते हैं, किसी की मजबूरी को इस तरीके से मजाक में तब्दील करते हैं? सोचिए जरा।